तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? कापरेकर संख्या। आज हम लोग पढ़ेंगे कापरेकर स्थिरांक। कापरेकर स्थिरांक क्या होता है? तो देखिए यहां पे एक संख्या लिखी हुई है 6174, 6174। यह संख्या लिखी हुई है, कितने अंकों की है? 4 अंकों की है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, कोई 4 अंक की संख्या ले लेते हैं, कोई भी 4 अंक की संख्या ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक संख्या ले लिया। अब इसको क्या करेंगे? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 8, फिर 6, फिर 2। अब क्या करना है? इसी संख्या को आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है? 2, 3, 6 और 8। अब हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। क्या करेंगे? इसको घटा देना है। तो 2 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहां से एक उधार ले लेंगे। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। और यहाँ कितना बचा? 2। अब यहां से एक उधार ले लेंगे, हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? कितना? 6 हो गया। अब यहाँ कितना है? 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब यहाँ 8 में से 2 जाएगा? 6। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ जो संख्या आई है, क्या वह ये संख्या आई है? नहीं आई है। तो अब हम क्या करेंगे ने, यह जो संख्या है, इस संख्या को फिर से हम क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिखेंगे और उसके बाद आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? 6, 4 और 2 हो गया। अब इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2, 4, 6। अब इनको घटा लेते हैं। अब यहाँ क्या हो गया है? 2 में से 6 नहीं जाएगा, यहां से एक उधार ले लेंगे, हो जाएगा 12 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6, 4। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है, क्या वह यह संख्या है? नहीं है। अब हम फिर क्या करेंगे? इस संख्या को फिर से आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखेंगे। हम इस संख्या को क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7, 6, 4 और 1। अब फिर इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख लेते हैं। अभी ये अवरोही क्रम में लिखे थे, अब फिर क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1, 4, 6, 7। अब इनको घटा लेते हैं। कितना आ जाएगा? 1 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा। उधार ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब यहाँ कितना बचा है? 13 में से 6 जाएगा? 7। अब यहाँ पे कितना है? कितना है? यहाँ से हमने उधार ले लिया तो यहाँ पे 5 बचा है। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब देखिए आ गया ने, जादू हो गया। ये कितना आया है? 6174, 6174 आ गई वो संख्या। कभी 1 या 2 बार में ही कापरेकर स्थिरांक प्राप्त हो जाता है और कभी कभी हमें कई चरणों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी जैसे क्या है कि कुछ संख्याएं हैं 2014 है, तो 2014 को 1 या 2 बार हल करने पर कापरेकर स्थिरांक प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसको 2014 को जब हम 7 बार आरोही अवरोही क्रम में रख करके उसको घटाएंगे, फिर जो संख्या प्राप्त होगी फिर उसको भी वही प्रक्रिया करेंगे। तो इस तरह से हम 7 बार जब करेंगे तब जा करके यह वाली संख्या प्राप्त होगी।
और इस संख्या की खोज किसने किया है? वह भारत के महान गणितज्ञ दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर। इन्होंने यह एक मैजिकल नंबर की खोज की थी।